मैं तुमसे एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। सरल इसलिए कि यह हर क्षण तुम्हारे साथ घट रही है, और गहरी इसलिए कि तुमने इसे कभी ठीक से देखा नहीं। तुम यह सोचते हो कि जीवन बाहर से बनता है, पर मैं तुमसे कहता हूं, जीवन भीतर से जन्म लेता है। तुम क्या बनोगे, यह तुम्हारे भाग्य से तय नहीं होता, यह तुम्हारी परिस्थितियों से भी तय नहीं होता, यह यहां तक कि तुम्हारे कर्मों से भी पहले तुम्हारी सोच से तय होता है। सोच बीज है और जीवन उसका वृक्ष, लेकिन तुम उल्टा जी रहे हो। तुम वृक्ष को बदलना चाहते हो, पत्तियां तोड़ते हो, शाखाएं काटते हो, फल बदलना चाहते हो, पर बीज को छूते भी नहीं। मैंने लाखों लोगों को देखा है, सब यही कहते हैं, मेरी हालत ऐसी है इसलिए मेरी सोच ऐसी है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सोच ऐसी है इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। गरीब सोचो तो अमीरी भी तुम्हें गुलाम ही बनाएगी। डर से सोचो तो साहस भी कांपता हुआ आएगा, और प्रेम से सोचो तो दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारी सोच सिर्फ विचार नहीं है, सोच एक दृष्टि है। तुम जीवन को किस आंख से देखते हो, वही आंख तुम्हारा भविष्य रचती है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा, मैं असफल हूं। मैंने उससे पूछा, तुम असफल हो या तुम असफलता की सोच में जी रहे हो? संगीत, वह चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार यह अंतर सुना था। असल में असफलता बाहर नहीं होती, असफलता पहले भीतर जन्म लेती है और फिर बाहर फैल जाती है। तुम अगर भीतर ही मान लो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जीवन भी तुम्हें वही लौट आएगा। जीवन एक दर्पण है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम लेकर उसके सामने खड़े होते हो। लेकिन सावधान, मैं सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग एक और चाल है, मन की। मैं चेतना की बात कर रहा हूँ। सोच अगर मजबूरी है तो वह तुम्हें बांध देगी, सोच अगर जागरूक है तो वह तुम्हें मुक्त कर देगी। तुम रोज कहते हो, मैं बदलना चाहता हूँ, पर भीतर तुम्हारी सोच कहती है, मैं ऐसा ही हूँ। यही विरोध पैदा होता है, और यही विरोध तुम्हें जड़ बना देता है। मैं तुमसे कहता हूँ, पहले यह देखो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम खुद को छोटा मानते हो? क्या तुम खुद से लड़ते हो? क्या तुम्हारी सोच अपराध बोध से भरी है? अगर हाँ, तो चाहे तुम कितने भी मंदिर जाओ, कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम वही बनते रहोगे जो तुम्हारी सोच तुम्हें बनने देगी। एक गुलाम सोच राजा को भी भिखारी बना देती है, और एक स्वतंत्र सोच संगीत भिखारी को भी सम्राट बना देती है। मैंने बुद्ध को देखा, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी सोच इतनी संगीत आकाश जैसी थी कि सम्राट उनके चरणों में बैठते थे। और मैंने सम्राटों को देखा जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी सोच इतनी तंग थी कि वे एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ सकते थे। तो प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न यह है कि तुम भीतर क्या मानकर जी रहे हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा वातावरण बनाती है, तुम्हारी सोच तुम्हारे संबंध बनाती है, तुम्हारी सोच तुम्हारे निर्णयों को जन्म देती है। और फिर तुम कहते हो, मेरा जीवन ऐसा क्यों है? मैं कहता हूँ क्योंकि तुमने ऐसा सोचा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यह सोच तुम्हारी नहीं है, यह उधार ली हुई है। माँ बाप की सोच, समाज की सोच, धर्म की सोच, डर की सोच, सब तुम्हारे भीतर बैठी है। तुमने कभी अपनी सोच को देखा ही नहीं। तुम सोचते हो, पर तुम जाग कर नहीं सोचते। सोच तुम्हें चला रही है, तुम सोच को नहीं। और जब तक यह उल्टा है, तब तक तुम वही बनते रहोगे जो तुम नहीं बनना चाहते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी बदलो नहीं, अभी सुधारो नहीं, अभी सिद्ध बनने की संगीत चेष्टा मत करो। बस देखो देखो कि तुम अपने बारे में भीतर क्या कहते हो। देखो कि तुम जीवन को किस रंग से रंग रहे हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच में थोड़ी सी भी जागरूकता आ गई, उसी दिन तुम्हारा भविष्य दिशा बदल लेगा। याद रखो, तुम क्या बनोगे, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह हर क्षण हो रही एक रचना है, और कलाकार तुम स्वयं हो। मैंने तुमसे कहा था, सोच को बदलो मत, पहले देखो, क्योंकि जो देखा नहीं गया वह बदला नहीं जा सकता।
और ट्रे ट्रे जो जबरन बदला गया वह भीतर ही भीतर और गहरा बैठ जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है, तुम सोच से लड़ते हो। तुम कहते हो यह गलत सोच है, इसे हटाना है, यह नकारात्मक है, इसे दबाना है, यह कमजोरी है, इसे मारना है। और मैं संगीत तुमसे कहता हूँ, जो तुम मारोगे वह भूत बनकर लौटेगा। सोच को दबाने से कोई बुद्ध नहीं बना, सोच से लड़ने से कोई मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति आती है देखने से, लेकिन देखना क्या है? देखना कोई प्रयास नहीं है, देखना कोई तकनीक नहीं है, देखना कोई साधना नहीं है। देखना है बिना चुने, बिना न्याय किए, बिना अच्छा बुरा कहे। जैसे तुम रास्ते पर खड़े होकर लोगों को आते जाते देखते हो ना, पकते हो ना, रोकते हो ना, बदलते हो, वैसे ही अपने विचार होते हो। पर तुम्हारी आदत क्या है? जैसे ही कोई विचार आता है तुम उससे जुड़ जाते हो। एक विचार आता है मैं कमजोर हूँ और तुम कहते हो हाँ मैं कमजोर हूँ, तो तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ एक विचार है, ये सत्य नहीं है, ये बस एक बादल है। लेकिन तुम बादल को आकाश मान लेते हो। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारी सोच तुम नहीं हो, तुम वह हो जो सोच को देख सकता है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस क्षण तुमने यह देख लिया कि मैं सोच को देख रहा हूँ, उसी क्षण तुम सोच से अलग हो गए, और जो अलग हो गया वह गुलाम नहीं रह सकता। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक पहचान की गलती है। तुम कहते हो मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डर हूँ। नहीं, सच ये है गुस्सा तुम्हारे भीतर घट रहा है, दुख तुम्हारे भीतर घट रहा है, डर तुम्हारे भीतर घट रहा है। लेकिन तुम घटना नहीं हो, तुम दृष्टा हो। और जब तक यह फर्क साफ नहीं होता तब तक तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करती रहेगी। मैंने एक कहानी सुनी।